जय जगन्नाथ एवरीवन। वेलकम टू एप्टी मैथ्स। माय नेम इज पिंटो। इसमें हम ऑलिव बोर्ड जो लाइव मॉक आया था आरआरबी पीओ का, उसका डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रोचेस राइट। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व किए हुए मार्क करना बताऊंगा। इसमें आप ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता देता हूँ, मेरा इसमें 35 आया था 40 से। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, देयर आर टू मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर ए एंड बी, राइट। द एवरेज ऑफ बोथ मिक्सचर इज 28 लीटर। अगर एवरेज 28 है और 2 है तो टोटल कितना होगा? 56 लीटर। इन मिक्सचर ए द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इज 7:3 and in mixture B 5:7. Okay, ratio between the quantities of mixture A and mixture B 5 and 9। मतलब टोटल जो 56 है ना, ये टोटल अगर 9, 5, 14 हुआ तो A जो है वो 5 पार्ट है, B जो है 9 पार्ट है बोला है। आगे देखते हैं, इफ बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड अप टुगेदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। जो फाइनल मिक्सचर आएगा वो 56 तो रहेगा, दोनों मिल रहा है तो 56 या 56 का मल्टीपल होना चाहिए सम। 56 ये भी है, ये भी 56, ये भी 56, ये भी 56। तो ये वाला तरीका हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो हम मार्क कर देते सीधा। ठीक है, लगता है हॉलीवुड मेरा पिछले वाला मॉक देख लिया है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही मार्क कर दिया था पिछले वाला, एक ऐसा ही क्वेश्चन था एक मॉक में। चलो करते हैं, कोई नहीं। 56 है, 56 है और 5 9 है। ठीक है, 5 में देखो 9, 5, 14 है। 14 की वैल्यू अगर 56 हुआ तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 20। 9 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 36। ये वाला बोला है 7:3 होना चाहिए। अगर 10 की वैल्यू 20 हुआ तो 7 की वैल्यू 14। देखना, ये वाला वैल्यू सारे अलग हैं। ठीक है, तो अपन को एक ही कैलकुलेट करके मार्क कर देना है सीधा। और दूसरा वाला देखना, 36 दिया है और रेशियो 5:7। ठीक है, तो 12 की वैल्यू 7, 5, 12 की वैल्यू अगर 36 है तो 5 की वैल्यू क्या? 15 आ जाएगा। 14 और 15 29। कहाँ है? देखो यहाँ पे, यही मार्क कर दिए सीधा सीधा। और दूसरे वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो देख लो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 या 21 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो अभी क्या बोला है। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एडल्ट मेल टू द नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल इन ए टाउन इज 7:4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नंबर ऑफ एडल्ट मेल हु आर अनएम्प्लॉयड if 231 adult female are unemployed which is 21% of the total adult population। ठीक है, जितना भी adult population है ये क्या है? 21% है बोला है, ये जो 231 है। ठीक है, 73% एडल्ट मेल आर एम्प्लॉयड, तो 27% की वैल्यू निकालना है मुझे। 21% की वैल्यू दी है, देखना 21% ऑफ फीमेल है ये। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ, 21% ऑफ फीमेल दिया है, ये 21% ऑफ टोटल एडल्ट है। और ये 73% ऑफ एडल्ट मेल है। 21% ऑफ टोटल क्या आ जाएगा? 21 इंटू 11। मैं सीधा रेशियो से सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, और ये 27% ऑफ 7 हो जाएगा सीधा। ये अगर 73% मेल हुआ, मेल एम्प्लॉयड हुए, तो 27% जो होगा मेल अनएम्प्लॉयड होंगे। तो 27 इंटू, इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 11 लिया हूँ इस हिसाब से टोटल को, तो मेल क्या है? 7 है। दोनों का रेशियो निकालना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखना क्या आ जाएगा भाई। ये 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 7 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 9 से कट गया। तो 11 की वैल्यू दिया है 231। मुझे निकालना किसका है? 9 का वैल्यू। देखना यहाँ पे 11 2 जो 11 1 जो, तो ये क्या आ जाएगा? 21 इंटू 9। कितना है अभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये Q1 Q2 वाला क्वेश्चन है, अपन को आइडिया भी लग जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू एडल्ट फीमेल इज 21:44।
रेस्पेक्टिवली एंड देयर आर 693 एडल्ट मेल। अगर 693 एडल्ट मेल मतलब 7 पार्ट की वैल्यू 693 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 9 एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गया 99। एक पार्ट की वैल्यू अगर 99 आ गया तो 4 पार्ट की वैल्यू फीमेल जो है वो 4 इंटू 99, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू दिया है 44 की। अब मुझे निकालना है कितना, चिल्ड्रन बोला है तो 21 है। देखना 11 4 जो 11 9 जो 4 4 कट गया, एक की वैल्यू 9 आ गया तो 21 की वैल्यू 21 इंटू 9 आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे 21 इंटू 9, यहाँ पे 21 इंटू 9, तो कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये वाला। सीधा मार्क कर सकते हो ई, राइट, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है कितना 3600, 1800 एंड 2400 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 मंथ ए क्या करता है 400 ऐड करता है, बी 4200 ऐड करता है, सी क्या करता है 2600 ऐड करता है, ठीक है। तो बोला है कि व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ 1 ईयर और एवरेज, ये दोनों को कंपेयर करना है। देखो एग्जैक्टली प्रॉफिट अमाउंट हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्यों पूछो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, बट कंपेरिजन है, हम रेशियो से भी देख सकते हैं किसका ज़्यादा हो रहा है किसका कम हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे 36 दिया है, मैं एक कॉमन जितने से कट सकता है ना, मैं सारे नंबर को काट दे रहा हूँ। देखना 2 जीरो सब में है, तो 2 जीरो में सारे जो इन्वेस्टमेंट वाले चीज़ें हैं, सारे इन्वेस्टमेंट वाले से 2 जीरो हटा दिया, फिर 2 से भी कटेंगे तो 18, ये 9 आ गया, ये 12 आ गया। ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू 5 महीने के लिए है, ठीक है। ये टोटल वैल्यू 12 महीने के लिए ले लो, और ये वाले को अगले 7 महीने के लिए ये रहेगा, तो इसको ऐड कर लेना। ये 2 से काटना हो तो 2, ये वाला 21 है, ये वाला 13 है, क्योंकि इसको भी मैं 2 से काटा हूँ पहले, तो इसको भी, ये वाला 7, तो 12 इंटू 18 कितना आएगा, 12 इंटू 18 बताना कितना आता है भाई, 12 इंटू 18 हो गया, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, 120 और 96 216, 216 और 7 दूना 14, 216 और 14 230, 12 नवैया 108 और 21 सत्ते 147, 108 और 147 कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा 108 और 147 255, ठीक है। नेक्स्ट 12 इंटू 12 144 और 13 सत्ता 91 235 हो जाएगा। देखना यहाँ पे 5 5 दिख रहे हैं, तो सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो सिंप्लीफाई, ये 510 आ जाएगा, ये वाला 470 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया एबीसी का 46, 51 और 47। अब बोला क्या है देखो, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट रिसीव बाय सी फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 47 है, ठीक है। अपन को कंपैरिजन करना है ना, एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एवरेज निकालना है। देखो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है ये 47 से कम ही होगा, 47 से ज़्यादा ही होगा, क्यों, यहाँ पे 51 है, 47 तभी होता जब ये 48 होता, तब ये मिड वैल्यू होता, बट ये 48 से ज़्यादा है, तो ये 48 47 से ज़्यादा जाना है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ये वाला आंसर होगा। देख लो, नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा कर लेना ऐसे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। मान लो ये 46 है, ये 47 है और ये 48 है, इस केस में इसका एवरेज जो आएगा 47 आएगा, बट जब यहाँ पे 51 वैल्यू बड़ा वैल्यू आ गया 48 से, 3 ज़्यादा लेके आया, 3 ज़्यादा लेके आया तो तीनों में बांट देगा, तो ये 48 हो जाएगा, सीधा सीधा एवरेज क्या हो जाएगा 48, इसलिए ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, ठीक, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया, देखते हैं भाई कैसे करोगे इसको आप लोग। ये वाला देखना लगभग 16 का है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन जो बोलो, 16 का स्क्वायर है, ये वाला 11 है, ये वाला 27 है प्लस ये, मान के चलो यहाँ पे एक ही सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, एक ही परफेक्ट स्क्वायर रहता तो हम मार्क कर देते, नहीं सॉल्व करते। ये 72 दिया है,
ये वाला कितना हो जाएगा बताना, 38, 38 और 16 54, रूट ओवर ऑफ x इक्वल टू 72 माइनस 54 दैट इज 18, x की वैल्यू आ जाएगा कितना 324। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है भाई, 126 है ये, प्लस ये वाला 613 है। इतना एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में अच्छा खासा गैप है, रफ कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ये x प्लस 112 दिया है, देखो मैं डायरेक्ट रफ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये वाला 640 हो जाएगा लगभग दोनों, 740, 740, ये वाला 100 मान लो, 740 से 100 गया कितना आ गया 640, 640 से 112 जाएगा 528 आ जाएगा। सीधा सीधा देखो एग्जैक्ट क्यों आ गया पता है, यहाँ पे अगर मैं एक ऐड किया ना, यहाँ भी एक ऐड कर दिया था, ये 639 होगा, बट 640 कर दिया और इसको 100 माइनस कर दिया तो 540 आ गया। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्शन का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज कैल्सी एक्सप्रेस वीडियो देख लो, उद्धार हो जाएगा आपका। ठीक है, उसको अगर करोगे तो एग्जाम में बहुत टाइम आपके पास होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला देखो, देखना इसमें भी ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अप्रोक्सीमेशन कर ही सकता हूँ। 45% ऑफ 660, जब भी यहाँ पे 5 दिख जाए 5 तो इसको यहाँ से डबल कर लेना, तो ये 330 आ जाएगा, 90% ऑफ 330 आ गया, प्लस 40% ऑफ 600 मान लो क्योंकि ऑप्शंस में ठीक ठाक गैप है, 600 भी मान लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10% 60 तो 40% 240। ये 90% की बात बताना, 3 नवैया कितना होता है भाई, 3 नवैया कितना होता है, परसेंटेज से 0 0 तो कट जाएगा, 3 नवैया 270 और 3 नवैया 227, तो 297 आ गया प्लस 240, दोनों को ऐड करोगे लगभग 537 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन पास है देख लो, मार्क कर देना भाई, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाला देखते हैं अभी क्या बोला है, देखो 2116/92 इंटू 37 इक्वल टू x प्लस 29 बोला है। ठीक है, देखो इसको मैं, ये नीचे 23 से कटता है पता है ना, तो ये वाला नंबर भी 23 से कटेगा क्योंकि प्राइम है, नहीं तो आंसर ये एग्जैक्टली नहीं आएगा अगर नहीं कटेगा तो। 23 चौका 192, ये 23 नवैया जाएगा, 207 होता है, 23 दूना, अब ये फिर 4 और 23, ये वाला वैल्यू क्या बन गया 23 इंटू 37। अब रफ कैलकुलेट कर लो, सीधा देखना, 3 चौका 12, 7 या 21, 21 में से ये वाला कितना है 9, 21 में से एक में से 9 जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ये हो सकता है ये भी हो सकता है, दो ऑप्शन नहीं हो सकता, बट यहाँ पे जरूरत नहीं था इतना, तो मल्टीप्लीकेशन आप 2-3 सेकंड में आना चाहिए आपको करने। मैं कैसे करना, 23 या 69, 23 7 161, क्या हो गया 851, 851 माइनस 29 822। ठीक है, ये रिएक्शन आपको डेवलप करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अच्छा नंबर मैथ्स में अगर स्कोर करना है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा चीज इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक चीज बताना मेरे को, 334 का 2 गुना क्या होता है बोलोगे आप, 668, तो 20 गुना क्या हो जाएगा और एक जीरो, तो ये वाला वैल्यू जो है 20 से छोटा है, क्यों, अगर ये आता तो 20 होता, तो ये 20 से छोटा है, ये वाला वैल्यू 20 से क्या है छोटा है, 20 से कुछ माइनस होना है, देखना ये वाला, तो आंसर जो आएगा वो 20 से कम आएगा, आएगा। ये वाला 20 से कम है क्या, नहीं है, ये वाला है क्या, नहीं है, ये वाला है क्या, नहीं है, ये वाला है क्या, नहीं है। अगर 4 ऑप्शन नहीं हुए तो एक ऑप्शन आंसर होना उसका मजबूरी है। ठीक है, और करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कैसलाइड दिया है, चलो इसको बाद में करते हैं, कितना नंबर से है 49, 9 नंबर से 13 तक गया है। ओके, इसको करते हैं, there is a uniform track around a circular field such that the width of track is this much,
ये वाला कुछ सीन दे रहा है भाई, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द ट्रैक इज 14 सेंटीमीटर। जरूरत नहीं है आपको ड्रॉ करने की इस क्वेश्चन में, बट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 14 है, ये वाला बोला है 3.5 है, ये जो ट्रैक का विड्थ है ये 3.5, तो ये वाला क्या हो जाएगा 10.5। कैसे गया, 14 से 3.5 घटा दिया तो ये अंदर वाला सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 10.5। समझ में आया। तो जो भी मेरे को निकालना क्या है, पाई इंटू 14 स्क्वायर। ये अगर एरिया निकालूंगा तो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल माइनस करना पड़ेगा। पाई 14 स्क्वायर 10.5 स्क्वायर, ये वाला निकालना पड़ेगा मेरे को वैल्यू। देखना यहाँ पे पाई आ रहा है तो 11 का मल्टीपल तो आना ही आना है। इतना एनालिसिस भी आपको नहीं लगना चाहिए इसमें, इतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि सीधा पता चलना है कि 11 का मल्टीपल आएगा। आपको पता होगा कैसे चेक करते हैं, मैं बताया हूँ भाई। 5054 नहीं होगा, 5 3 8 से 5 गया 3 नहीं होगा, 5 2 7 4 2 6 ये भी नहीं होगा, 7 5 12 12 से 4 गया 8 ये भी नहीं होगा। बचा एक ऑप्शन चेक नहीं करना है, वही आंसर होना उसका मजबूरी है, ठीक है। इधर देखना, यहाँ पे पाई है 22/7, 14 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस, मैं डिटेल में कैसे करना है इसको बता रहा हूँ कैलकुलेट, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी, तो ये दोनों को ऐड करूंगा इतना आ जाएगा। ए माइनस बी आ गया 3.5, 7 को यहाँ पे काट दिए 0.5 टाइम्स, 0.5 से ये आ जाएगा 11 टाइम, तो 11 इंटू 24.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 245 जीरो और 245, तो ये आ गया 26.9.5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। राम का जो 3 दिन का काम है ना, रहीम उसको 10 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। राम उसका आधे एफिशिएंसी में अगर 18 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है, तो बोला है कि रहीम को कितना दिन लगेगा अगर 2/3 ऑफ इच एफिशिएंसी, 2/3 ऑफ इच एफिशिएंसी में काम करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डे का रेशियो लिखता हूँ, टाइम का रेशियो, राम और ये रहीम है, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या दिया है 3:10, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 10:3। अगर ये आधे एफिशिएंसी में 18 दिन लगता है इसको, तो पूरा एफिशिएंसी में कितना लगेगा 9, ठीक है। अगर 3 की वैल्यू 9 है, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये वाला भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। रहीम को अगर वो फुल एफिशिएंसी में करता है तो कितना दिन लगेगा 30। बोला है 2/3 ऑफ इच एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर 3 से 2 हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा 2 से 3। 2 की वैल्यू अगर 30 है, 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 45, ठीक है। नॉन ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट, ए बोट टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 112/8 कितना आ जाएगा ये 14, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेम बोट गोइंग अपस्ट्रीम इन 3 आवर इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 3/25 ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखो स्ट्रीम, बोट इन स्टिल वाटर, बोट और स्ट्रीम, इसका अगर 25 हुआ तो इसका 3 है, तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा 28, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा भाई, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 25 से 3 गया 22, तो रेशियो क्या आ गया 14:11। 14 की वैल्यू अगर 14 है डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगा 11। बोला है 3 घंटे में अपस्ट्रीम कितना जाएगा 11 इंटू 3 33, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper marks the price of an article in such a way that even after giving 20% discount on mark price, he earns a profit of 15% on cost price। भाई MP/CP का रेशियो क्या हो जाता है, MP/CP का रेशियो हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ये वाला होता है। देखो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 115 आ गया, डिवाइडेड बाई 80 100 माइनस 20 80 आ गया,
ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 600 है तो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है? 20%। अगर मैं इसका इसका 20% निकालूंगा, कितना निकल, इसका 10% कितना होता है? ये वाला तो डिस्काउंट है, सॉरी मार्क प्राइस है ना, इस पर डिस्काउंट देना है, तो इसका 10% कितना है होता है? 11.5। 20% इसका 2 गुना 23 हो जाएगा, राइट। 80 की वैल्यू अगर दिया है 600 तो बोला है 23 की वैल्यू निकालो। देखना 80 की वैल्यू अगर 600 है तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 20 निकल जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा 150 निकल जाएगा। ठीक है, अगर 20 की वैल्यू 150 है तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 15। एक यहाँ पे है पॉइंट अभी डेसिमल, तो यहाँ शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 2 बनने के लिए। 10 से डिवाइड हो गया, ये समझ लो। 10 से डिवाइड किया इसको, तो इसको भी 10 से डिवाइड करोगे, ये आ गया 165। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू 15 है और अपन को 23 लाना है तो और कितना यहाँ पे चाहिए? एक, तो तीनों को ऐड करूंगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मतलब 15 का आधा 7.5, 172.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन के तरीके सीखने पड़ेंगे, ये मेंटली हो जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, देखो क्या बोला है। पवन, धीरज एंड रमेश एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। पवन इन्वेस्टेड each amount for 8 months. धीरज इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट ऑफ पवन। पवन, धीरज एंड रमेश है, ये एक अगर इन्वेस्ट करता है तो ये 2 इन्वेस्ट करता है फॉर 2 months मोर देन पवन। ये 8 months के लिए है तो ये 10 month के लिए है। ठीक है, रमेश इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट ऑफ धीरज। धीरज अगर 2 इन्वेस्ट कर रहा है तो ये 3 इन्वेस्ट कर रहा है भाई, फॉर हाफ ऑफ द टाइम फॉर विच पवन इन्वेस्टेड। पवन 8 महीने के लिए, तो ये 4 महीने के लिए आ जाएगा। ठीक है, दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 88,000। फाइंड द शेयर ऑफ धीरज इन द प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। तो 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 10 20, 3 चौका 12, ये क्या आ जाएगा? सॉरी ये 4 होगा। ठीक है, डबल बोला है, 4 चौका 16 आ जाएगा। ये क्या आ गया? 44। 44 की वैल्यू, ये 44 आ गया। 44 की वैल्यू 88,000 दिया है। निकालना किसका है? 88,000 दिया है, निकालना किसका है? धीरज। 20 का, ये देखना 2 गुना है, डिजिट मैच करो बस। 20 का क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, 2 से बस डिजिट मैच करना है, देख लेना। बाकी उसके बाद भी 3 जीरो है यहाँ पे, 88 के बाद भी 3 जीरो है, तो यही होगा। नेक्स्ट, नंबर सीरीज आ गया, क्या हुआ है देखना। इसमें ऐड कितना हुआ है देखो तो, कितना ऐड हुआ है? 28। आपका सब्ट्रैक्शन फास्ट होना चाहिए नंबर सीरीज करने के लिए। ये कितना है? 56। ये कितना है? 112 ऐड हुआ है। ये वाला कितना ऐड हुआ है? 224। ठीक है, एक चीज आप देखोगे कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये नंबर इटसेल्फ -10। 38 -10 ऐड हुआ है, यहाँ पे 66 -10 ऐड हुआ है, 122 -10 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 17 -10 ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा? 7। 17 से 7 जुड़ेगा 24। ये भी कर सकते हो, और एक तरीके से सोच सकते हो ये 38 इंटू 2 -10 है, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, 66 इंटू 2 -10, तो ये वाला 17 इंटू 2 -10 आ जाएगा। 34 -10 24, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस देखना है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? +3। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? +9। तो मुझे लग रहा है ये 3 का पावर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार कंफर्म होने के लिए। 241 + 2 243। ठीक है, ये वाला होता है 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 5 होता है ये। ठीक है, तो बीच में कहीं 3 to the power 3 ऐड होगा, फिर 3 to the power 4 होना चाहिए। तो इसमें अगर 3 to the power 3 ऐड करो मतलब 27, 478 आएगा।
अगर फिर से कंफर्म होना है तो 471 में देखो कितना ऐड हुआ है, 81 ऐड करूंगा जो कि 3⁴ होता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ है, ये 90 है, ये वाला कितना है 98। भाई ये फास्ट होना चाहिए आपका, डिफरेंस देखना, ये 106 है, ये वाला कितना है 106, ये वाला 114, ये वाला 122। तो देखना 8 का डिफरेंस चल रहा है, 8 8 ऐड होते चल रहा है। यहाँ पे 114 से 122 हो गया 8, 98 से 106 हो गया 8 ऐड हुआ है, तो ये 130 ऐड हो जाएगा। अगर 130 ऐड करूँगा 100 ऐड हुआ है, 1092 और 30 1122। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो एब्रप्टली इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही होगा। अगर मैं 27 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 162 आता है, और ये 10 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आता है। अब ये नंबर मेरे को कहीं ना कहीं इससे 12, ठीक है 12 माइनस करके दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना 28 26 138 544 27 10, ये आ गया 16 248। ये मल्टीप्लाइड बाई 6 -12 हुआ है। ये वाला देखना 54 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 270, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 20, तो 27 20 आ गया। तो ये वाला 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई हुआ है और -10 हुआ है। ये वाला देखना 13 चौका 52 होता है, 8 चौका 32, ठीक है 552, 552 माइनस 8 करूंगा ये आ जाएगा, तो 4 - 8। तो जितने से मल्टीप्लाई हुआ है ना माइनस उसका डबल हुआ है। यहाँ पे भी देखना मल्टीप्लाइड बाई 1 -2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है 48 52 -4। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देखना डिफरेंस है 8, यहाँ पे 64 का है, 1000 चल रहा है। ये 35 से 18 गया 17, 35 से 7 गया 28। ये देखना 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 10 का क्यूब है, 12 का क्यूब है। ठीक है, तो इवन नंबर का क्यूब चल रहा है, उस हिसाब से ये 6 का क्यूब यहाँ पे ऐड होना चाहिए, फिर 8 का क्यूब, 6 का क्यूब ऐड हो जाएगा, इसमें 216 ऐड करूँगा आ जाएगा कितना 295, 295, और ये देखना 512 है, इसमें 512 ऐड करूँगा 807 आ जाएगा। ठीक है, ये चेक नहीं करना है आपको, ठीक, पैटर्न मिल गया सीधा ऐड किया मार्क कर रही चल दिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओके इसको देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। मनोज एच 37.5% मोर देन व्हाट इट वाज 15 ईयर्स एगो। देखो ये है t इक्वल टू -15 में, t इक्वल टू 0 मतलब अभी। ठीक है, देखना 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है 3/8। अगर यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्या हो जाता है 11, तो अगर 3 की वैल्यू 15 है, यहाँ पे 15 साल पहले है, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू 5 आ गया, 11 की वैल्यू 55 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल 60% ऑफ इच एज इक्वल टू इच एज 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर एगो कितना हो जाएगा बताना, इसमें -7 करूंगा कितना आ जाएगा 48। समझ में आया? ठीक है भाई, अगर 60%, ये कितना है 48, 60% की वैल्यू है, 60% बोला है ना, 48 कितना है 60% की वैल्यू है। 60% की वैल्यू अगर 48 हुआ तो 100% क्या आ जाएगा, देखना 60% और 100% की रेशियो क्या होता है 3:5। 3 की वैल्यू अगर 48 हुआ, 1 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 80 आ जाएगा, 55 में कितना ऐड करूंगा 80 आ जाएगा 25। ठीक है, कब होगा ये 25 साल बाद, देखना कैसे हुआ है।
इसका मैं लूँगा 60% तो 33 आ जाएगा, इसका भी 60% लूँगा 15 आ जाएगा, तो 48 ऐसे है। ठीक है, बाकी ये आपको नहीं देखना है वहाँ पे, बस इतना करना था ये वाला सब। नेक्स्ट, ओके DI आ गया। क्या दिया है देखो, कैंडिडेट है अपीयर्ड हुए वेरियस स्टेट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, ये सिलेक्टेड वाला है, और ये टोटल कैंडिडेट, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट से मेल और फीमेल का रेशियो है, राइट, ये वाला सिलेक्टेड है। क्या बोला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गॉट सिलेक्शन फ्रॉम कर्नाटका, केरला एंड राजस्थान। मैं कैसे करूंगा देखना है यहाँ पे, कर्नाटका इसका 50%, 5 आ गया, केरला इसका 75%, 3/4, 9 आ गया, ये दोनों कितना हो गए 14। फिर क्या बोला है, राजस्थान, इसका 72% लेना है मेरे को, 72% लेना है, तो मैं इसका 72% कैसे लूंगा, पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे, ठीक है, 720 और 72, यह 792 आ गया। मैं सारे नंबर में क्या क्या हूँ, एक एक डिजिट लिया हूँ, देख रहे हो, इसमें भी एक डिजिट लूंगा, तो कैसे करूंगा इसको, 7.92, सीधा सीधा सारे नंबर से मैं एक एक डिजिट लिया हूँ, मतलब ये क्या है 5.0 है, आगे कुछ भी रहे, ये क्या है 9.0 है, तो उस हिसाब से इसको मैं 7.92 लिखूंगा, 7.92 ऐड कर दिया, 21.92 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम केरला द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम राजस्थान। केरला से कितना है 12 लाख, मेल कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान, मेल कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान, तो 7 4 11 की वैल्यू 11 लाख, तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 लाख, 12 माइनस 7 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द what is the percentage of number of female candidate appeared from Uttarakhand? Female candidate appeared from Uttarakhand, ठीक है, with respect to the number of male candidate appeared from Kerala, female उत्तराखंड, देखना 3 की वैल्यू 9 है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और बोला है कि मेल कैंडिडेट appeared from केरला, ये है 6 की वैल्यू, 5 एक 6 की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू 10 आ जाएगा, ये कितना आ गया 60%। ठीक, नेक्स्ट, ओके, if 40% of the selected candidate from Uttar Pradesh is female, 40% of selected candidate from Uttar Pradesh, 80% का 40% क्या हो जाएगा 8 चौका 32%, 32% इंटू 18, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट गॉट, ओके मेल निकालना है, तो अपन को 60% मेल है, 60% मेल है कि नहीं, 60% मेल है, तो इसका अगर मैं 60% लूँ तो 848% आ जाएगा, 48% इंटू 18 मल्टीप्लाई करना है, डिजिट मैच करना है इसको मल्टीप्लाई करके, बट 18 है तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 6 15, 2 17 नहीं है, ये 9 5 14, 2 16 नहीं है, 9 6 15, 4 19, ये भी नहीं है भाई, 8 6 14 4 18 होल करो, इसको हो सकता है 8 5 13 2 15, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, अब यूनिट डिजिट इसलिए यहाँ पे नहीं देख सकते क्योंकि सेम यूनिट डिजिट बहुत सारा है, ठीक है, तो फिर 8 इंटू 4 देख सकते हो यूनिट डिजिट, क्यों बताऊँ, देखो 8 इंटू 8 है, 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और अगर मैं 18 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 आता है। ठीक है, तो ये 900 से कम ही आएगा, और यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन है, ऐसा ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 18 इंटू 5 900, 50 900 आ जाएगा, 900 से मैं 36 माइनस करूंगा, 864 आ गया, जहां डिजिट दिख रहा है 864 मार्क कर दो उसको, कोई जरूरत नहीं है पॉइंट कहाँ है। ठीक है, उतना ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट, if the number of candidate appear from Gujarat is 20% more than the number of appear from Uttarakhand, 9 लाख दिया है, इसको 20% से इंक्रीज करूंगा 1.8 लाख आ जाएगा। ठीक है,
20% 9 लाख का 1.8 आ जाएगा। इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा 9 लाख में 1.8 को 10.8 आ गया, 10.8 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड इफ 90% ऑफ योर कैंडिडेट फ्रॉम गुजरात गॉट सिलेक्टेड। इसमें 9 मल्टीप्लाई करो, देख लो कहाँ मैच हो रहा है। 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 9 से डिविजिबल होने वाला नंबर आना चाहिए। 8 7 15 2 17 नहीं है, 9 7 16 2 18 हो सकता है, 9 8 17 5 22 नहीं हो सकता, 9 8 17 2 19 नहीं हो सकता, 8 8 16 2 18 हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो 90 आता है, तो आंसर मेरा 90 से ज़्यादा, मतलब 990 जो भी बोलो ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये देखना 9 से नीचे है, ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, ये आंसर हो जाएगा। बट मल्टीप्लाई करना है, कर लो। 10 इंटू 9 9, तो 100 है तो 900, 8 इंटू 9 72, 972 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, what is the ratio between the number of female candidate appeared from Karnataka and Kerala together with respect to the Karnataka and Kerala? कर्नाटका रेशियो पूछा है, कर्नाटक का फीमेल कैंडिडेट बोला है ना, ओके। कर्नाटका में फीमेल कैंडिडेट क्या है, 5 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 4। केरला में क्या है भाई, 6 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 2, तो ये आ गया 6। विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मेल कैन अपीयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, केरला से मेल है 10 और उत्तर प्रदेश से कितना है, उत्तर प्रदेश से 9 की वैल्यू 18, तो 4 की वैल्यू 8, तो 6 इंटू 18 1:3 आना चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शंस गलत दिए हैं इसमें, 1:3 आंसर आएगा, रेशियो पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, ये DI दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ एग्जाम्स अपीयर्ड एंड क्लियर्ड, ये वाला अपीयर्ड है, ये वाला क्लियर है, ठीक है। 5 बच्चे हैं, ठीक है, राइट। इसको एक काम करना, आप लोग लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इसको बार बार देखते रहोगे, कितना है लोकेट करोगे, उससे अच्छा इसको लिख लेना जल्दी, ठीक है। बाकी मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना सीधा। What is the difference between the total number of exam appeared by all 6 person and total number of exam cleared by all 6 person? का मतलब क्या है, ये वाला डिफरेंस पूछा है, ये 15 से 8 गया 7, ठीक है, 12 से 5 गया 7, ठीक, ये वाला 16 से 6 गया 10, ये वाला 12 से 5 गया 7, ठीक है। ये वाला देखना 10 से 2 गया 8, ये वाला देखना 8 से 2 गया, 8 से 2 गया कितना है 6, ऐड कर लो सबको, 7 7 14 10 24, 24 और 7 31, 31 और 14 45, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक, वो जरूरत पड़ेगा अपन को आगे अगर क्वेश्चन होगा, तो इसलिए नहीं ओमिट कर रहा हूँ, उसको देखना। नंबर ऑफ एग्जाम्स क्लियर बाय दिलीप, कार्तिक एंड उमेश टुगेदर। दिलीप, इसका कितना है 5 है, ठीक है। कार्तिक का कितना है 6 है, ओके। और उमेश का कितना है भाई 5, 6 5 11 5 16 डिवाइडेड बाई व्हाट परसेंट टोटल नंबर एग्जाम अपीयर्ड बाय ऑल 3 पर्सन। इसका क्या है भाई 12, ये क्या है 16, ये क्या है 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 28 और 12 40, कितना परसेंट है 4, 4/10 यानी 40%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, क्या बोला है देखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज एग्जाम्स क्लियर्ड आउट ऑफ टोटल एग्जाम अपीयर्ड बाय अभय। अभय देखना 8 क्लियर किया है, कितना 15 में, तो ये वाला कितना 8 डिवाइडेड बाय 15 to the percentage exam cleared out by the total exam appeared by उमेश बोला है, तो क्या क्लियर कितना किया है उमेश 5, अपीयर कितने में हुआ है 12, ठीक है। रेशियो निकालो, ये 5 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 4, 4 8 32,
रेशियो 5×5 तो 32/25 दिया है ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट। Which of the following 6% here least percentage exams out of the total exams appeared? Least percentage exam, देखो एक चीज देखना, पहला क्या है भाई, 7 मैं सबको लिख दे रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं है। 8/15 है, 5/12 है, ये 6/16 है, ये 6/16, इसका 5/12 है, इसका देखना 2/8 है, इसका कितना है 2/6। परसेंटेज देखना है अभी, ठीक है, परसेंटेज देखना है। देखना ये तो लगभग 50% से ऊपर है, ये भी 50% के आसपास दिख रहा है, ये 3/8 यानी 37.5% है, ठीक है। 5/12 ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू 25% है, ठीक है, और ये वाला वैल्यू 25% से ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा है ये वाला। अगर मैं 12 का 25% निकालूँ तो 3 आता है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू 25% ज़्यादा है, वो ये 1/3 है, तो ये 33.33% है, तो ये वाला आ जाएगा सबसे कम, ठीक है। तो किसका है ये, श्वेता का। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द रेशियो, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम appeared by top 2 persons who appeared maximum number of exams? मैक्सिमम कौन कौन, 16 और 15, 31। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम क्लियर्ड बाय टॉप 2 पर्सन्स हु क्लियर मैक्सिमम नंबर, ये देखना ये है और ये है भाई, जो ऊपर ऊपर है 8 से 14। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब आ गया देखो, टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कितना है 18। दे अर्न 8,000 पर डे, पूरा मिला के 8,000 रुपये कमाते हैं वो लोग, ठीक है। सम ऑफ वेजेस ऑफ ऑल मैन ऑल वुमेन ऑल चिल्ड्रेन दिया है 18:10:12, तो टोटल कितना है ये 18, 10, 28 और 12 40, 40 की वैल्यू दिया है 8,000, ठीक है। देखते हैं, इफ द वेजेस ऑफ इंडिविजुअल मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज 653, एक चीज बताना मेरे को, ऑल वुमेन का इतना दिया है, ठीक है, और एक एक मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो दिया है 653। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं इसको, तो नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड का रेशियो मिल जाएगा मेरे को। देखना ये टोटल वेजेस है और ये वाला क्या है, ये एक मैन वुमेन और चाइल्ड की रेशियो दिया है वेजेस का। तो अगर मैं ये डिवाइडेड बाई ये करता हूँ तो नंबर ऑफ रेशियो किसका मिलेगा मेरे को, नंबर ऑफ मैन वुमेन और चाइल्ड का मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाई 6 3, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4, ठीक है। ये वाला क्या है, अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन मुझे मिल गया, 9 की वैल्यू दिया है 18, ठीक। यही क्या पूछा है, हाउ मच ए वुमेन अर्न ए डे, ठीक। तो टोटल अगर 18 हुए, ये वाला वुमेन है 2 की वैल्यू 4 है, ओके। अगर 40 की वैल्यू 8,000 आया, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2,000, ठीक है। टोटल वुमेन कितना कमाते हैं 2,000 रुपये, नंबर ऑफ वुमेन कितना है 4, तो 2,000 को 4 से डिवाइड करूंगा आ जाएगा 500। ये पूछा है आपको, राइट। नेक्स्ट, Ram leaves office at the same time. Okay, he reaches 20 minutes late every day. On Monday he reaches 30 minutes late. क्यों भाई, क्योंकि वो 15% अपना स्पीड घटा दिया, तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/20, ठीक है। तो पहले अगर 20 था, बाद में क्या कर दिया 17। ऑन ट्यूजडे राम वांटेड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, हाउ मच टाइम विल ही टेक ऑन ट्यूजडे। अगर देखो डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो स्पीड का इन्वर्स होगा। 20 से 17 हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा 17 से 20। 3 की वैल्यू यहाँ पे टाइम में डिफरेंस देखना 10 है, 30 - 20, 3 की वैल्यू अगर 10 आया, 1 की वैल्यू 10/3,
17 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 17 इंटू 10/3 दैट इज 170 डिवाइडेड बाई 3। ये वाला देखना, ये वाला जो वैल्यू आया है ये 20 मिनट लेट हुआ है तब का टाइम है, तो अगर टाइम में रीच होना है उसको तो इससे 20 मिनट माइनस कर दो, 170 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 110/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 206, 36 दिख गया, 36 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Is sum 24,000 is divided into two parts in such a way that the sum of simple interest earned on the first part at the rate of 15% for 4 year, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60%, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट 12 या 36%। ये बोला है 1296 परसेंटेज वैल्यू देख लो इसमें, क्योंकि ये देखते ही मुझे पता चल गया कि ये 24 से कटेगा। ठीक है, तो मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, अगर मुझे पता चलता ये नहीं कटेगा तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेता, 60% 24,000 का, 36% 24,000 का, फिर एलिगेशन लगाता उसमें। रेशियो पूछा है देख लो, तो मैं 24 से काटूंगा 5 टाइम्स जाएगा, 0 से 0 कट गया, 24 से काटा 5 टाइम्स गया। ठीक है, 120, 9 और 6 तो 4, कितना आ गया, 54। रेशियो देख लो यहाँ पे, 54 से 36 गया 18, 60 से 54 गया 6, रेशियो क्या है 3:1। ठीक, नेक्स्ट। ऑफिस, सम एम्प्लॉइज आर ऑफिसर एंड अदर आर नॉन ऑफिसर। एवरेज एज बोला है 35, एवरेज एज ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज 42 ईयर्स एंड एवरेज एज एम्प्लॉय इन द ऑफिस इज 40। ऑफिसर्स का 35 दिया है, नॉन ऑफिसर्स का 42 दिया है, और एवरेज दिया है 40। पूछा है व्हाट फ्रैक्शन इज द ऑफिसर्स आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। फिर एलिगेशन का क्वेश्चन है, 42 से 40 गया 2, 40 से 35 गया 5। ये ऑफिसर्स है, ये नॉन ऑफिसर्स है, टोटल कितना है 7, ऑफिसर्स कितने हैं 2, ये पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 3-digit नंबर टू द सम ऑफ द डिजिट्स इज 5:1। ओके, इफ डिजिट्स ऑन द 100 place is 1 less than the digits on the tens place and digits on the 10 place is 1 less than digits on the ones place। देखना नंबर ऐसे रहेगा, कुछ भी हो ये फॉर्मेट में। रुक जाओ यार, गलत बोल दिया। 100 प्लेस एक लेस है 10 प्लेस, अगर 10 प्लेस 7 हुआ तो 100 प्लेस 6 हो जाएगा। ये अगर 10 प्लेस की 7 हुआ तो यूनिट प्लेस जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस हिसाब से नंबर रहेगा बोला है। ठीक है, तो बोला है फाइंड द एवरेज डिजिट्स ऑफ द नंबर। इसका एवरेज निकालूंगा तो 7 आएगा, ऐसे ही एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज हिंट क्या है, अगर जैसे ही 5 दिखा ना, 5 दिखा तो मेरे को इतना पता चला कि ये तीनों नंबर में से 5 तो एक आना ही आना है, 5 तो एक आना ही आना है। ठीक है, 5 अगर आएगा तो नंबर क्या हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, 5 6 7 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, अब बोला है कि 5:1 आना चाहिए। देख लो तीनों नंबर को करके, पहला नंबर 5 चौका 20 दिया 60 मल्टीप्लाई और ऐड किया 5 4 9 3 12, तो यहीं से आ गया 5:1। तो यही नंबर है मेरा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा तीनों डिजिट का, सीधा मिडिल, तीनों एपी में है तो मिडिल वाला 4, नहीं तो 4 3 7 5 12/3 कर लो, 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी में नहीं होगा, देखना एक करके दिखा रहा हूँ। 6 पंजे 30 चौका 120 इस टू 6 5 11 4 15, तो इसका रेशियो 8:1 आ गया। अगर ये बोलता है 8:1 है तो अपन ये वाला लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बट वो फिर 8:1 बोल देगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों पूछो, फिर 5 अगर यहाँ पे हिंट था, यहाँ पे 5 वाला हिंट नहीं है, 8 वाला हिंट है, वो 2 से भी आ सकता है, 4 से आ सकता है, 6 8 से भी आएगा। ठीक है, तब दिक्कत है। मतलब मैं पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ, आप डायरेक्ट रूल आउट नहीं कर सकते उसको। आएगा नहीं आएगा वो तो चेक करने पे पता चलेगा। ठीक है,
चलो कैसलेट देखते हैं अभी। कैसलेट कहाँ पे? ओके, ये है। देखो क्या बोला है, देयर आर 500 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 54% आर मेल। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मेल है, ईमेल दिया है, ओके। साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम दिया है, और पास और फेल के बारे में बताया है। तो यहाँ पे मैं पास लिख लिया, यहाँ पे फेल्ड, यहाँ पे पास, यहाँ पे फेल्ड, ठीक। देखो 40 फीमेल स्टूडेंट आर फेल्ड इन कॉमर्स स्ट्रीम। ये फीमेल है, कॉमर्स है, तो यहाँ पे 40, ठीक है। 120 मेल स्टूडेंट आर पास्ड इन साइंस स्ट्रीम। मेल है 120, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ओके, ठीक। 54% आर मेल। अगर 54% आर मेल है, ये वैल्यू अगर 54% इसका निकालूं तो 270 मेल है, तो 230 क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, ये वाला वैल्यू। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन साइंस स्ट्रीम हु फेल टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉमर्स स्ट्रीम हु पास्ड। साइंस स्ट्रीम हु फेल्ड ये वाला, और कॉमर्स स्ट्रीम फीमेल स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम हु पास्ड, ये वाला। रेशियो 5:16 दिया है, 5:16। 35 फीमेल स्टूडेंट आर फेल्ड इन साइंस स्ट्रीम, राइट, एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु पास्ड इन साइंस स्ट्रीम 40 मोर देन दैट। इससे 40 ज्यादा, तो ये क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये टोटल ऑफ 255 स्टूडेंट आर इन साइंस स्ट्रीम, तो ये वाला वैल्यू दिया है 255 है, ठीक है। इसको ऐड करूंगा, देखना ये वाला 110 आ गया, दोनों को ऐड किया, 110 और 230 कितना आ गया, 110 और 230, 120 और 110, 230, 230 और 25 ऐड करूंगा, ये वाला और ये वाला रेशियो 5:16, तो 5 की वैल्यू 25, तो 16 की वैल्यू 80, 80 आ गया। 45 मेल स्टूडेंट आर फेल्ड इन कॉमर्स स्ट्रीम। अगर 45 में फेल्ड है, ये अगर टोटल 500 है, ये 255, तो ये वाला 245 आ जाएगा भाई, 245 आ गया। तो देखना ये क्या है, 120 और 45 कितना आ जाएगा, 165, 165 और 80, ठीक, पूरा टेबल बन गया, राइट। मैं इसको फोटो खींच ले रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। What is the ratio of the number of male student who failed to the number of female student who failed? मेल स्टूडेंट फेल कितना है, 70, फीमेल स्टूडेंट फेल कितना है, 75, ठीक। नेक्स्ट, ओके। व्हाट परसेंट स्टूडेंट पास्ड, ठीक है। देखना 120 और 80 कितना आ गया, 200, 200 और ये 155, 355 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 500। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 710 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आएगा। 71/100 कितना, 71%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन, देखना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन साइंस स्ट्रीम हु पास्ड। फीमेल स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम हु पास्ड 75, ओके, to the number of male student in commerce stream who failed, commerce stream who failed 45, 15 पंजे 15 तिया, ओके। नेक्स्ट, what is the difference between the number of male student in science stream? मेल स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में कितना है भाई, हु पास, जो पास हुआ है कितना है, 120, 120 है। और द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम हु फेल्ड, कॉमर्स स्ट्रीम
फीमेल 40, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 80। नेक्स्ट, ये फेल नहीं हुआ है मेरा, बाद में ये टिक हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पे 0 रंग है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन साइंस स्ट्रीम पास्ड, ठीक है, साइंस स्ट्रीम देखो ये वाला कितना पास हुए हैं भाई, 195। टोटल साइंस में कितना है 255, ठीक है, दिया हुआ है पहले से। ये वाला अपन को परसेंटेज देखना है। देखना मैं कैसे करूंगा इसको। अगर मैं 200/250 लेता हूं ना तो ये होता है 80%, ठीक है। बट जब ये वाला वैल्यू लेस हुआ है, ये वाला वैल्यू बढ़ा है, देखना ये वाला वैल्यू यहाँ से लेस है, ये वाला वैल्यू बढ़ा है, तो भाई जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा वो 80% से तो कम होगा, 80% से कम होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसका 70% की बात करूं, 25 × 7 करूंगा तो 175 आएगा। ये 175 से बहुत बड़ा है, इसलिए आंसर मेरा 70% से भी ज़्यादा आना चाहिए। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखना है तो पूरा निकाल सकते हो, इसको 5 से डिवाइड करो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 390, ये आ जाएगा 510, ठीक है। इसको 13 से काटोगे 13/17, देख लो सत्ते जाएगा। 7 वाला एक ही ऑप्शन है, आगे नहीं करना है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया सब, ठीक। अगर मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके। जय जगन्नाथ, थैंक यू।